मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में सेवाएं देने वाले अतिथि विद्वानों को महापंचायत में सौगात मिलने के बाद अब स्ववित्त जनभागीदारी अतिथि विद्वान ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनभागीदारी स्ववित्तीय अतिथि विद्वान संघ के बैनर तले अपनी लंबित मांगे पूरी नहीं होने पर सामूहिक रूप से आज प्रदेश भर के स्ववित्तीय अतिथि विद्वानों ने अवकाश लेकर भोपाल के नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन किया। महाविद्यालय जनभागीदारी समिति अतिथि विद्वानों ने बताया है कि प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्त अतिथि विद्वानों के लिए लागू की गई हैं। ये सारी सुविधाएं जनभागीदारी स्ववित्तीय अतिथि विद्वानों पर भी लागू होना चाहिए। रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि विद्वानों की भर्ती जिस नियम पर हुई है वही सारे नियम भी हमारे ऊपर लागू होते हैं। हमारी भर्ती प्रक्रिया भी अतिथि विद्वानों के नियमों के तहत की गई है, लेकिन सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महापंचायत में अतिथि विद्वानों को जो सुविधाएं दी है वह सभी सुविधाएं स्ववित्तीय अतिथि विद्वानों को भी मिलना चाहिए। सभी ने सख्त लहजे में कहा कि अगर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो वह जल्द अगली रणनीति बनाकर बड़ा आंदोलन करेंगे। बैठना पड़ेगा। ये कौन सी दोहरी नीति चलाई जा रही है? और आपको ये भी सभी को पता है कि सेकंड प्रिंसिपल कौन है कॉलेज का? बाबू, उसकी चलती है। प्रिंसिपल अगर बोलता है कि सर इनका देख लीजिए भाई, वो कौन होता है? आपको तो ग्रीन पेन चलानी है। क्यों बाबू सुनेगा? बाबू को आप ऑर्डर दो। जनभागीदारी स्ववित्तीय विद्वान क्या मांगे? हमारी मुख्य मांगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 11 सितंबर 2023 को ये स्पष्ट घोषणा की है कि समस्त अतिथि विद्वानों का जो कार्यकाल एवं वेतन सबका बराबर होगा, लेकिन जनभागीदारी और स्ववित्तीय विद्वान या अन्य योजना से कार्यरत अतिथि विद्वान शासकीय महाविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं, वो विगत 26 वर्षों से कर रहे हैं। यदि हम लोगों को यह ध्यान दिया गया है कि मंत्री जी ने बोला है तो उनको अपने अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट रूप से लिखे कि जनभागीदारी स्ववित्तीय अतिथि विद्वान या अन्य योजना से कार्यरत अतिथि विद्वान शासकीय महाविद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत हैं, वो विगत 26 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। लगभग प्रदेश का 70% स्टाफ जनभागीदारी से कार्यरत है। हमारी मुख्य मांग है कि जो शासन से आदेश निकलते हैं उनमें स्पष्ट लिखा रहता है कि समय समय पर जो भी मध्य प्रदेश शासन का नियम होगा आप पर लागू होगा, और उस पत्र हमारे को जो लेटर दिया जाता है उसमें भी स्पष्ट लिखा है। और हमें एक रूपता चाहिए, चाहे वो मध्य प्रदेश शासन में कोई, क्योंकि हम अतिथि विद्वान नहीं, हम एक सहायक प्राध्यापक संविदा के तौर पर नियुक्ति की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश शासन में तत्कालीन प्राचार्य या जनभागीदारी अध्यक्ष या अन्य जो प्रमुख हैं उन्होंने उसको कहीं ना कहीं इंटरप्रेट गलत किया है। जनभागीदारी के गठन के नियमानुसार अगर हम संविदा हैं तो भी मध्य प्रदेश शासन को हमें नियमित कर देना चाहिए। अगर हम अतिथि विद्वान हैं तो उन्हें 50,000 रुपये अभी माननीय मंत्री ने घोषणा की है प्रबंध, और अन्य जो भत्ते दिए वो हमारे पास लागू होना चाहिए। हमारी एक सूत्री मांग और अन्य जो 7 सूत्री मांग है संलग्न किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको अनुमोदित किया है और हमारी उम्मीद है आज भी कि वो हमारे लिए आवश्यक रूप से करेंगे, लेकिन जब तक नहीं है तब तक हम मजबूर हैं इस तरह का प्रदर्शन करने के लिए, और एक सांकेतिक रूप से धरना देना चाहते हैं। यदि उन्होंने एक सप्ताह के अंदर तत्कालीन हमारी समिति के माध्यम से अगर उन्हें नहीं बुलाया गया और घोषणाएं नहीं की तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। धन्यवाद। मंच के माध्यम से आपने एक और बड़ा आरोप लगाया कि प्रिंसिपल से ज्यादा बाबू की चलती है, क्या कारण है? आपने उस तरह का नहीं, लगाया? अब मैं उसमें यह कहना चाहूँगा कि प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय का मुखिया प्राचार्य होता है। यदि कोई प्राचार्य या अन्य कोई कहता है बाबू चलता है, यह नियत का सही नहीं है। ओनली प्राचार्य मुखिया होता है, प्राचार्य की सब जिम्मेदारी होती है। यह अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, मैं इस पर कोई टिप्पणी अलग से नहीं करना चाहूँगा। तो आपके मंच से कहा गया है कि प्रिंसिपल से बड़ा वहाँ पे बाबू है। नहीं, तो स्पष्ट रूप से मीडिया और मध्य प्रदेश शासन, क्योंकि कुछ छोटे छोटे जो कॉलेज हैं वहाँ पर शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य वास्तव में हमारे सभी विद्वानों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कहीं ज्वाइन नहीं करा रहे, कहीं पेमेंट नहीं दे रहे, कहीं कुछ तरीके से,
जबकि उनका जब काम होता है सारे नियमों को शिथिल कर दिया जाता है। हमारी मध्य प्रदेश शासन से एक ही मांग है कि अगर जो हमारे को मध्य प्रदेश में संविलियन किया जाए, ना कि हम अति विद्वान। अति विद्वान की परिभाषा होती है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 25 साल, 26 साल नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री प्रदेश देश के हैं, वह स्पष्ट बोलते हैं किसी भी शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय संस्था में प्राइवेट नहीं होगा, स्थायी होगा। अर्थात हम स्थायी कर्मचारी हैं। मध्य प्रदेश शासन को तत्काल मीटिंग बुलाकर और कैबिनेट बुलाकर हमें न्याय दिलाना चाहिए और हमारे को करना चाहिए। क्या कारण है बार-बार अतिथि विद्वान हड़ताल पर उसके लिए मैं यही कहना, इससे पहले भी कई यस महिलाओं ने पुरुषों ने मुंडन करवाए थे यस, मांगों को लेकर। हमारा यह संघर्ष विगत 26 वर्षों से चल रहा है। हमारे तत्कालीन कुछ विधायक या कुछ किसी का नाम व्यक्तिगत लेना संभव नहीं है, वो अवश्य कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। हम चाहे 2006 का धरना हो, चाहे 2008 का धरना हो, 2014 का धरना हो, 2017 का धरना हो या आज का धरना हो, हम लगातार संघर्षशील हैं और मध्य प्रदेश शासन को अवगत करा रहे हैं इस इंतजार में कि सरकार करेगी। लेकिन आज माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार 20 साल से लगातार कार्य कर रही है। कुछ दिनों के लिए कांग्रेस आई थी, कांग्रेस ने भी वचन पत्र लिखा था, उन्होंने भी हमारे को कोई ज़्यादा संबोध नहीं किया। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषणा की है, मैंने किसी भी अतिथि विद्वान को नहीं छोड़ा। तो कहीं इसका मतलब है समस्त अतिथि विद्वानों में हम आते हैं और हमारा निवेदन है कि यदि मुख्यमंत्री या तो मुख्यमंत्री गलत बोल रहे हैं या अधिकारी गलत समझ रहे हैं, तो उसके कैबिनेट बुलाकर, वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाकर हमारे अधिकारी पदाधिकारी जो हमारे समिति के हैं उनके सामने इसको मंच को दिया जाए, स्पष्ट कर दिया जाए। नहीं, हम लोग सतत प्रयासशील हैं। आप लोग इस बात को लेकर राष्ट्रीय मुद्दा न बनाते हुए हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि सरकार सबके लिए कर रही है, हमारे लिए भी करेगी और करना चाहिए। नहीं तो उसके लिए कह तो रहे, शासकीय पद पर बैठे हुए प्राचार्य या अतिरिक्त प्राचार्य, अतिरिक्त संचालक, एडी, प्रिंसिपल और आयुक्त महोदय, पीएस महोदय कहीं ना कहीं इसको इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं, जो शासन तक सही बात नहीं पहुंच रही है। अगर शासकीय महाविद्यालय की जनभागीदारी है, शासकीय महाविद्यालय में कोई जनभागीदारी शासकीय होती है और जहाँ वर्ड शासकीय होता है वहाँ प्राइवेट नहीं होता। ये सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। हम मध्य प्रदेश शासन के व्यक्ति हैं, थे और रहेंगे। आज का जो आपका धरना प्रदर्शन है किस खिलाफ है? मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ है या फिर प्रचार? मध्य प्रदेश शासन को हम अवगत कराना चाहते हैं कि उन्होंने घोषणा की है, प्राचार्यों को निर्देशित करना चाहते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम दीपाली पाटीदार है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बड़वानी से हूँ। मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि जो अतिथि विद्वान को जो लाभ मिला है, जो उनको समान वेतन, समान अधिकार, उनके लिए जो नियम बनाए हैं वो हमारे ऊपर भी लागू किया जाए। हम यही सरकार से आग्रह करते हैं कि वो हमें भी वो दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे जो जन भागीदारी स्ववित्तीय में जो कार्यरत है वो कहीं विगत वर्षों से भी कार्यरत है। वो जिन्हें 10 साल 15 साल हो गया है, उन्हें भी समान अधिकार दिया जाए। हम आपने मंच के माध्यम से बड़ा आरोप लगाया कि प्रिंसिपल से बड़ा बाबू होता है कॉलेज के अंदर, क्या कारण है इस तरह का आरोप लगाने का, क्या कारण है? सर, इसका कुछ न कुछ ये भी है कि जो प्रिंसिपल है उन्हें कुछ हद तक तो पता होता है, लेकिन बाबू, मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि बाबू इतना बड़ा खिलाड़ी है कि हमें खुद नहीं पता। आज हम यहाँ आए तो हमें और भी चीज़ें पता चल रही है, क्योंकि उन्होंने इतनी एफडियां कर रखी है। गवर्नमेंट का जो फंड आता है वो आता है एसबीआई बैंक में, जो सरकारी जो होता है। इन्होंने अपना अलग ही बैंक बना रखा है, उन्होंने फ्रॉड अकाउंट खुलवा रखे हैं और हमें शो करते हैं पासबुक की देखो खाली है अकाउंट। तो ये कब तक ना, जहाँ पैसा है वो अकाउंट बताइए ना, आप फंड है कब तक बोलेंगे? आपने एक और आरोप लगाया कि प्रिंसिपल भी बाबू से पूछकर काम करता है। हाँ, करता है। ये हम हमारे सामने देखते हैं। हम जब उनको कहते हैं कि मैडम से हम बात करना चाहते हैं कि मैडम हमारी ये दुविधा है, हमें ये करिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब मैंने आयुक्त का लेटर दिया कि एक अतिथि विद्वान से जो पुराना है उससे आप दूसरे अतिथि विद्वान से विस्थापित नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने बोला आपके पास क्या प्रूफ है। जब मैंने वो आयुक्त का लेटर उन्हें प्रूफ में दिखाया तो उन्होंने बेल बजा के बाबू को बुलाया। तो बाबू आके बोलते हैं कि हाँ जी मैडम। उन्होंने लेटर पढ़ा और ऐसे हमारे सामने रख के चले गए। उन्होंने कहा ये लेटर कुछ नहीं होता, हमारे पास तो नहीं आया। तो लेटर चल के नहीं आएगा, आपको डाउनलोड करना है।
आपने अगर आपके महाविद्यालय में जन भागीदारी स्व-वित्तीय अतिथि विद्वानों को रखा है तो उसके नियम भी जानिए। मेरा एक ये है, अगर आप जो लोग परमानेंट है, अगर हमसे परमानेंट के कुछ नियम जानते हैं तो हम बोलेंगे हमें नहीं पता। जब हम उस फील्ड में जाएंगे तो हमें पता है। लेकिन जब अतिथि हम जन भागीदारी की बात आती है और हम नियम की बात करते हैं तो वो बोलते हैं हमें नहीं पता। तो फिर आप हमारे ऊपर लागू क्यों कर देते हो? हमारे ऊपर यूजीसी के नॉर्म्स लागू क्यों कर देते हो? सैलरी तो लागू नहीं करते आप। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट।